JRCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. बहुत तहे दिल से निभाया। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। और आज को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको तहे दिल से मैं वेलकम करती हूँ। और मेरी जितनी भी अपराजिता बहनें हैं उन सभी को साथ लेके आज मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। आइए दीपक बाफना जी, आपका वेलकम है। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मुझे इस प्लेटफॉर्म के लायक समझने के लिए कि एक अपराजित की जो टीम है पूरी, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी का स्लोगन है कि जय आरसीएम 1 PM या 1 PM जय आरसीएम, तो सभी ने बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जैसा अभी सरिता जी ने बताया कि हम दोनों जो है वो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और जब लगभग अगर मैं स्कूल टाइम्स की बात करूँ तो तब से हमारी जो है वो जान पहचान है। और कहीं ना कहीं सिस्टम को लेके या बाकी सारी चीज़ों को लेके हम लोगों ने सबने मिल के काम किया है। और जैसे सरिता जी ने बताया कि मैं इस बिजनेस में सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे फादर ने इस बिजनेस को शुरू किया था। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक मौका मिलता है आप सभी को कि आप इस बिजनेस को अपने नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन के रूप में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका देने के लिए। मेरी आवाज अगर क्लियर आ रही है तो एक बार थंब रेज करके बताएंगे कि आवाज क्लियर है। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी हो सके तो पॉइंट्स को नोट जरूर करिएगा। और अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और क्योंकि ये सेशन लाइव है यूट्यूब पे, तो आप इसको रिपीट वापस देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो आप वहाँ पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं पीपीटी शो कर रहा हूँ आप सभी को। प्रेजेंटेशन अगर दिख रही है तो एक बार बताएंगे। यस सर। ओके, थैंक यू। तो सभी का वेलकम है आज के 1 PM के सेशन में। और छोटा सा परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम दीपक बाफना। इस सिस्टम में मैं सेकंड जनरेशन हूँ, मेरे फादर ने इस बिजनेस को शुरू किया था। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा, जो भी साथी पुराने ज्वाइन हैं या बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में ऐसे साथी होंगे जिन्होंने बहुत पहले आरसीएम का नाम सुना था, लेकिन वापस जब उन्होंने ठीक से आरसीएम को समझा तो वापस फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पुरानी बातें इसलिए याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी आरसीएम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। या जब हम लोगों को समझाते हैं तो लोग समझ नहीं पाते हैं, या लोग प्रोडक्ट रेगुलर परचेज नहीं कर पाते हैं। मीटिंग में अगर हम रेगुलर बुलाते हैं तो लोग मीटिंग में रेगुलर नहीं आ पाते हैं। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आज के लगभग 15-20 साल पहले जब कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे, बहुत ज्यादा डिलीवरी सेंटर नहीं हुआ करते थे, मात्र अगर मैं मेरे पिताजी की टाइम की बात करूं तो मात्र 4-5 प्रोडक्ट हुआ करते थे। एक पेस्ट हुआ करता था, एक चाय पत्ती हुआ करती थी, एक नहाने का साबुन हुआ करता था, और एक दो प्रोडक्ट और उसमें हुआ करते थे। और पूरे महाराष्ट्र में एक पिकअप सेंटर होता था जिसके माध्यम से हम सभी जगह पे पूरे महाराष्ट्र में या जहाँ जहाँ पे बिजनेस जाता था वहां पे हमें लोगों की हेल्प करने के लिए या प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ता था। तो सवाल मेरा ये है कि आज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस को करने में, तो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उस समय जब 15-20 साल पहले कुछ नहीं था, तब भी लोगों ने इसको उस मुकाम पे लेके गए या उस लेवल को उन्होंने अचीव किया। तो सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब ये है कि आज हमारे पास एक सटीक कारण नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। किसी भी काम को करने के लिए जब तक आपके पास कारण नहीं होगा तब तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी तकलीफें आपको दिखेगी। लेकिन जैसे ही आपका कारण पैदा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सारी तकलीफें या सारी जो प्रॉब्लम्स है वो छोटी नजर आने लग जाएगी। तो आज हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पे हम बहुत इजीली तरीके से हम काम कर सकते हैं। और मैं आने वाली पीपीटी में आपको और भी बेहतरीन तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये बिजनेस आपको एक इजी वे में आप बड़े मुकाम पे ले सकते हैं, बड़े मुकाम पे आप जा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम नहीं होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन या आपके सामने में या सारी बातें नहीं रख पाता। तो थैंक यू वेरी मच कि सिस्टम ने मुझे ये मौका दिया उसके लिए। और सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने सितंबर महीने में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, अपने लेवल्स को अपग्रेड किया उनके लेके। और आज क्योंकि दशहरे का त्योहार है तो बहुत सारे लोगों का जो 9 दिन का उपवास होता है, फास्टिंग होता है, वो बहुत सारे लोगों ने अपने कंप्लीट की है। इसके साथ साथ आज एक पावन अवसर है जिसमें हम बोलते हैं कि हम सारी अपनी जो बुराइयां है उसको खत्म करके हम नए दौर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज बहुत बड़ा मौका है आप सभी के पास कि आज की प्रेजेंटेशन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप बहुत सारे पुरानी जो चीजें हैं उनको भूल के एक नया स्टार्टअप या नई तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे। एक स्लोगन है, यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। आज के दौर में जहाँ पे हम डिजिटली बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, डिजिटली बहुत सारी वर्किंग कर रहे हैं, और आज के दौर में अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी की वजह से मोटिवेशन बहुत ईजी हो गया है। जैसे आज हर कोई
जो है वो यूट्यूब देखता है, फेसबुक देखता है, इंस्टाग्राम देखता है, या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू वो अटैच्ड है। तो हम सभी को पता है कि आजकल हर जगह मोटिवेशन बहुत इजीली मिल जाता है। लेकिन अभी का जो दौर है डायरेक्ट सेलिंग का, उसमें आपको मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बहुत जरूरत है, ताकि आप नए जनरेशन के साथ काम कर सके। और सटीक आप तथ्यों के साथ अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो इजीली इस बिजनेस में आना शुरू करेंगे और काम करना शुरू करेंगे। तो इसमें एक स्लोगन में लिखा है कि आपका जो बेटा है वो झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। वो सभी जगह पे अवेलेबल है, सभी जगह पे आप उसको चेक कर सकते हैं। जिस बिजनेस में हम इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस का जो बैकग्राउंड है या जो इंडस्ट्री हम बोलते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर हम जानना है तो एक वेबसाइट है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। यहाँ पे जाके आप सारी चीजों को सर्च कर सकते हैं, सारी चीजें आप देख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, जिसको आप अपने लिए आप रख सकते हैं, ताकि आप लोगों को जब समझाने जाए तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप उनको ये सारी चीजें समझा पाएंगे। तो अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पिछले साल जो बिजनेस हुआ वो लगभग 14 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस हुआ। यानी कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ा काम जो है वो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है। और WFDA जो वेबसाइट है या जो संस्था है वो लगभग 45 साल पुरानी है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो लगभग 70-80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। बहुत बार ये होता है कि जब हम RCM लोगों को समझाने जाते हैं या बताने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई नई स्कीम आई है या कोई नया तरीका आया है, क्योंकि कोई नया तरीका नहीं है। बहुत सालों से इसको वेस्टर्न कंट्रीज में अपनाया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत अच्छा इसके ऊपर काम हो रहा है। और इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे आपने देखा है कि बहुत सारी चीजें हमने वेस्टर्न कल्चर से सीखी है और हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज में आया, यानी अमेरिका या US में वहां पे आया। जब इंडिया में उसको अडॉप्ट किया गया या इंडिया में उसको लाया गया तो बहुत सारा विरोध उसके खिलाफ हुआ कि कंप्यूटर आने से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएगी या बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी को इंडिया ने समझा या लोगों ने समझा, तब इसका सबसे ज्यादा यूजर बेस जो अगर आप देखेंगे तो वो इंडिया जो है वो सबसे बड़ा यूजर बेस कंप्यूटर के रूप में या इंटरनेट के रूप में दिख पा रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन भी सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज में आया। फिर आज अगर हम देखें तो इंडिया के पास लगभग 120 का सब्सक्राइबर है मोबाइल कनेक्शन के, यानी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में है। तो इतना बड़ा काम जो है वो अडॉप्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में। तो उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी वेस्टर्न कंट्रीज से आई है, इंडिया में इसको समझा जा रहा है, इसका एजुकेशन दिया जा रहा है। जैसे जैसे इसका एडॉप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें भी आपको बहुत सारे जो हमने रिकॉर्ड बनाया है और सारी चीजों में वो रिकॉर्ड बनते हुए आपको डायरेक्ट सेलिंग में भी यहाँ पे दिखेंगे। इसी के साथ साथ इंडिया जो है वो ग्लोबली 12th पोजीशन पे है। 170 देशों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काम किया जा रहा है। और अभी रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो पोजीशन है वो 11th हो गई है, 11वीं पोजीशन हो गई है। पिछले 3 साल का बैक टू बैक अगर रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो इंडिया का जो ग्लोबली स्थान था वो पहले 19वां था, 19वां से 15वां हुआ, 15वां से 12वां हुआ और 12वां से अभी 11th पोजीशन पे है। तो यानी इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो पोजीशन है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके साथ साथ एक रिपोर्ट है फिक्की और KPMG की, जो ये बताती है कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो इंडिया में क्यों बढ़ने वाला है या इंडिया में कितना बढ़ने वाला है। तो इस रिपोर्ट के आधार पे सन 2025 में इंडिया का जो बिजनेस है वो होने वाला है 64,500 करोड़ का। अभी लगभग 20-22 हजार करोड़ के आसपास है। लगभग साल 2 साल में ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का वो 3 गुना बढ़ने वाला है, 300% की ग्रोथ आने वाली है। अब सवाल ये है कि हम अगर नहीं करेंगे तो क्या ये 64,500 करोड़ नहीं होगा? हम अगर नहीं करेंगे तब भी ये 64,500 करोड़ होगा। लेकिन हम अगर अभी से इसको करना शुरू करें, अभी से अपने टीम को ग्रूम करना शुरू करें, तो इस 64,500 करोड़ में हमारा कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, जिससे हमें और हमारी टीम को कोई ना कोई इनकम जो है वो आनी शुरू होगी। तो एक बहुत बड़ा मौका है जिसके आधार पर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ यूनिक पॉइंट्स है जो इंडिया में सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग को, कि इंडिया जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में एक लीडर बन सकता है या आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकता है। तो सबसे पहला रीजन ये है कि इंडिया जो है वो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है मई 2023 से। सबसे पहले चाइना था, चाइना के बाद हम जो है वो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन गए हैं पूरे वर्ल्ड में। और पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक आम लोगों को लगता होगा कि पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत सारी समस्या बढ़ेगी या बहुत सारा महंगाई बढ़ेगी, बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो इंडिया को जो दूसरी कंट्रीज है वो एक ग्लोबल मार्केट की तरह देख रही है, क्योंकि जिस देश में जनसंख्या ज्यादा होगी उस देश में प्रोडक्ट का कंजम्पशन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का यूज ज्यादा होगा। कोई भी चीज अगर आप लाएंगे तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वो इजीली मूव हो सकती है, इजीली उस चीजों को बेचा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा मौका है डायरेक्ट सेलिंग में कि जिसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और पॉपुलेशन हमारे लिए एक की फीचर बनेगा। इसके साथ साथ इंडिया जो है वो 5th इकोनॉमी बन चुकी है वर्ल्ड की, यानी पूरे दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था जो है वो इंडिया है। इसके साथ साथ इंडिया का जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इन वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट सब्सक्राइबर बेस जो है इंडिया में टेलीकॉम का वो 1.2 बिलियन यानी 120 करोड़ सब्सक्राइबर है। इसके साथ साथ हमारी जो एवरेज उम्र है
यंग कंट्री की जो एवरेज उम्र है हमारी वो 28.7 ईयर्स की है। वहीं अगर हम देखें तो बहुत सारे देश जो है वो बूढ़े होते जा रहे हैं, उनकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल होती जा रही है, एवरेज जो युवा की उम्र है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा मौका है कि हमारे पास यंग लोग अवेलेबल है। इसके साथ साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत बड़ी हमारे पास है, वर्ल्ड की 5th इकोनॉमी हम है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इसी के साथ साथ मैं आपके साथ कुछ यूनिक पॉइंट शेयर करूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग को एक जॉब से अलग करता है और एक बिजनेस से अलग करता है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का एक ये जो बिजनेस है वो मिक्सचर है बिजनेस का और जॉब का, और ये दोनों तरीके से आप इन सारी चीजों से अगर आप देख पाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो जॉब से और बिजनेस से क्यों बेटर है। तो सबसे पहला रीजन अगर हम देखें तो यू कैन स्टार्ट एज ए कंज्यूमर, आप एक उपभोक्ता की तरह इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ता है, बहुत सारा नॉलेज आपके पास होना जरूरी होता है, बहुत सारा अनुभव आपके पास होना जरूरी होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में या आरसी में अगर आप बात करें तो आप सिर्फ एज ए कंज्यूमर, आप एक उपभोक्ता की तरह इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अपने घर के लिए जो प्रोडक्ट आपको यूजेबल लगते हैं वो सारे प्रोडक्ट को परचेज करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारा प्रोडक्ट आपको लेना है या बहुत सारा बिजनेस में जैसे बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे सिंपली आप एज ए कंज्यूमर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका की पॉइंट है कि जीरो एग्जिट कॉस्ट है। यानी जैसे अगर हम दूसरे व्यापार की बात करें, अगर आप कोई दुकान लगाते हैं या कोई शॉप खोलते हैं या कोई बिजनेस को सेटअप करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा आपका लगता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लगता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लगभग 90% जो काम है वो कंपनी की तरफ से आपको करके दिया जा रहा है, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी कंपनी दे रही है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कंपनी दे रही है, प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमारा कोई कॉस्ट नहीं लगा है, यानी हमें कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए कोई पैसा हमें नहीं लगाना पड़ा है। तो पैसा नहीं लगाना पड़ा है तो हम कभी भी इस बिजनेस को अगर नहीं करते हैं तो हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस को देखें तो अगर आपकी कोई स्टोर है या कोई किराने की स्टोर है, कोई जनरल स्टोर है, उस स्टोर को अगर आप 3 महीने 6 महीने अगर बंद रखते हैं तो डेफिनेटली आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपको रेंट पे करना होता है, आपको अपने जो स्टाफ है उसकी सैलरी आपको देनी होती है, लाइट का बिल आपको देना होता है, और प्लस बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो आपका नियर टू एक्सपायरी भी आ जाता है। तो एक बहुत यूनिक पॉइंट है कि जीरो एग्जिट कॉस्ट है, यानी इस बिजनेस में आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ तीसरा पॉइंट है कि इसमें जीरो सेटअप कॉस्ट है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसे बताया कि 90% जो काम है वो कंपनी की तरफ से आपको करके दिया जा रहा है। वही अगर हम दूसरे बिजनेसेस की बात करें तो दूसरे बिजनेसेस में आपको दुकान लेनी पड़ती है, इंटीरियर फर्नीचर आपको करना पड़ता है, स्टाफ आपको मैनेज करना पड़ता है, लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ती है, मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको जीरो सेटअप कॉस्ट में आप इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूनिक पॉइंट है कि वर्किंग आवर्स डिसाइडेड बाय यू, यानी आप अपने हिसाब से अपने समय को तय कर सकते हैं। वही अगर हम जॉब की बात करें या नौकरी की बात करें तो नौकरी में हमारा समय जो होता है वो हमारा नहीं होता है। हमारा समय कहीं ना कहीं हमारे जो बॉसेस होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सुबह आपको कितने बजे उठना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये हम डिसाइड नहीं करते, जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं। कि अगर आपको सुबह, जैसे अगर आपको ऑफिस ऑफिस जो है वो सुबह 10 बजे है तो आप 7 बजे उठेंगे, 8 बजे तक रेडी होंगे, 9 बजे निकलेंगे, तभी जाके आप 10 बजे तक ऑफिस पहुंच पाएंगे। वहीं अगर आपका ऑफिस का टाइमिंग 10 बजे की जगह अगर 9 बजे कर लिया जाए तो आपको सुबह 7 बजे की जगह पे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। तो वर्किंग आवर्स जो है वो हमारे हाथ में नहीं है जॉब के दिशा में। हमारे बॉस डिसाइड करते हैं कि हमें सुबह कितने बजे उठना है, दोपहर में खाना कितने बजे खाना है वो बॉस डिसाइड करता है, दोपहर की चाय कितने बजे पीनी है वो बॉस डिसाइड करता है, शाम को बीवी बच्चों से कब मिलना है वो बॉस डिसाइड करता है। लेकिन उसी तरह अगर हम जॉब की बजाय अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी वर्किंग आवर्स जो है वो हम खुद डिसाइड नहीं करते हैं, वो हम ग्राहकों के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल कि ग्राहक अगर शाम को लेट तक जॉब से आता है तो हम लेट तक दुकान को खुली रखते हैं। वहीं अगर कोई त्योहार का मौका होता है या फेस्टिवल का मौका होता है तो हम देर टाइम तक दुकान को खुली रखते हैं, ताकि हम उन ग्राहकों से ज्यादा बेनिफिट ले सके। तो वर्किंग आवर्स जो है वो बिजनेस में और जॉब्स में हमारे हाथ में नहीं है, वो बॉसेस के हाथ में है या ग्राहकों के हाथ में है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में या आरसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने समय को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना समय इस बिजनेस में लगाना है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको रखना होगा, जो भी समय आप डिसाइड करते हैं, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे रोज के 2 घंटे आरसीएम में देने हैं तो रोज आपको 2 घंटे लगातार देने होंगे। देखिए, ये जो बिजनेस है वो कंसिस्टेंसी फॉलो करने का है। अगर आप किसी भी काम को लगातार करेंगे तभी जाके आप में वो इंप्रूवमेंट आना शुरू होगा। जैसे हमारे बीच में आज बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, तो मैं अगर बात करूं तो जब किसी भी महिला ने जब पहली रोटी बनाई होगी तो वो गोल नहीं बनी होगी, वो किसी न किसी देश का नक्शा बन गया होगा। लेकिन आज मेरी ये गारंटी है कि अगर आप किसी भी महिला के आंख पे पट्टी बांधो और उनको बोलो कि रोटी बनाने के लिए, तो वो गोल ही बनेगी। क्यों गोल बनेगी? क्योंकि उन्होंने उस चीज की रेगुलर प्रैक्टिस की है। तो उसी तरह अगर आपको इस बिजनेस में
बड़े मुकाम पे जाना है, अच्छा डेवलप अगर आपको करना है, तो आपने जो भी समय डिसाइड किया है उस समय को आपको लगातार देना है। अगर आप रोज 2 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन जरूर निकालिए। अगर रोज हफ्ते में एक दिन आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो महीने में 2-3 दिन आप रेगुलर निकालिए, ताकि आप इस बिजनेस को डेवलप कर सके और अपने लोगों को या अपनी टीम को आप निर्माण कर सके। इसी के साथ साथ अगला जो पॉइंट है कि इसमें आपको सिस्टम सपोर्ट मिलता है, टीम वर्क मिलती है। आज जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जिनको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीम में ऐसे लोग हैं जो वो कमियां जो है वो उसको पूरा करते हैं। जैसे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता था, लेकिन रेगुलर संगत में रहने की वजह से उन्होंने बोलना सीख लिया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन नहीं आता था, लेकिन रेगुलर संगत में रहने की वजह से, टीम वर्क की वजह से वो सारे लोग उस प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना सीख गए। बहुत सारे लोग थे जिनको प्रेजेंटेशन ठीक से देना नहीं आता था, उन्होंने रेगुलर टीम वर्क के रूप में उन्होंने वो सारी चीजें सीखी है। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक टीम सपोर्ट मिलता है। वहीं अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में हर कोई व्यक्ति जो है वो आपकी टांग खींचने में लगा हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मार्केट का कि आप कहीं उनके ऊपर चले जाए या उनसे ज्यादा इनकम आप ले पाए। लेकिन यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप जब तक अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक हम अपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए हर कोई व्यक्ति जो है वो आपको सपोर्ट करता है, आपको प्रोत्साहित करता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं या आप बड़े लेवल्स पे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि डेली डेली यूजेबल प्रोडक्ट है जो आपको कहीं ना कहीं से दूसरे दुकान से लेने थे, किराने स्टोर से लेने थे, उसको वहां से ना लेके आप यहाँ से लेके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि पूरे परिवार के साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे मैं और सपना जो है वो पूरे फैमिली के साथ इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, तो उसी तरह आप भी अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है 1 PM का, उसको एक नाम दिया गया कि वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है। उसी तरह अगर हम देखें तो आदरणीय TC छाबड़ा सर हमेशा बताते हैं कि इस बिजनेस को डेवलप ही किया गया है महिलाओं के लिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है, धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आ रहा है। उसी तरह लोगों ने भी धीरे धीरे अपने जो फैमिली है, अपना जो महिलाएं हैं, उनको जो इन्वॉल्व करना बिजनेस में शुरू किया है। प्लस TC छाबड़ा सर बताते हैं हमेशा कि ये महिला सशक्तिकरण नहीं है, ये पुरुष सशक्तिकरण है। अगर आप महिलाओं को बिजनेस में इन्वॉल्व रखेंगे तो ऑटोमेटिकली पुरुष जो है वो सशक्त रहेगा। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें से लगभग 95% प्रोडक्ट जो है वो एक महिला यूज करती है या एक महिला उसको रिकमेंड इजीली कर सकती है। तो आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप सभी अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को करें, ताकि आप इस बिजनेस में बड़े मुकाम पे जा सकें और इजीली आप अदर फैमिलीज को इंसिस्ट कर सकें कि फैमिली के साथ वो बिजनेस को शुरू कर सकें। वहीं फिर से अगर हम डेटा की बात करें तो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक सर्वे निकाला गया कि एक पुरुष ज्यादा अच्छा काम कर सकता है कि एक महिला। तो सर्वे ये बताता है कि महिला जो है वो पुरुष से ज्यादा अच्छा काम कर सकती है। और हमारे आदरणीय गुरुदेव मुकेश कोठारी सर हमेशा ये बात बताते हैं कि महिलाओं में 3 विशेष गुण पाए जाते हैं जो पुरुषों में नहीं पाए जाते हैं। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो हैंड रेज करके बता सकते हैं कि वो 3 गुण के बारे में मैं बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे हैंडरेज रेडी हो गए हैं। मैं हैंडरेज इसलिए करवा रहा हूँ कि हो सकता है कि वन वे कम्युनिकेशन ना हो, कि आप सिर्फ मेरी बातों को ही सुनते रहें। और हो सकता है ये पहले भी आपने बात सुनी हो, लेकिन 3 विशेष गुण जो है वो महिलाओं में पाए जाते हैं जो पुरुष में नहीं पाए जाते हैं। मैं गुणों की बात कर रहा हूँ, कमियों की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहला गुण, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं अगर कोई नया शर्ट अगर लेता हूँ तो मैं आप अपने आसपास में जाके लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैंने कोई नया शर्ट लिया है। लेकिन वहीं अगर कोई एक महिला नई साड़ी, नया सलवार सूट या नई कोई भी चीज घर में आती है तो वो आस पड़ोस में बताए बिना वो रह नहीं सकती है। यानी प्रमोशन का जो गुण होता है वो महिलाओं में इनबिल्ड होता है और पुरुष को वो काम सिखाना पड़ता है। तो अगर आप अपने फैमिली को, अपने परिवार को RCM में इन्वॉल्व करते हैं और RCM में अगर कोई भी नई चीज आती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रमोशन जो है वो आसपास में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका जो बिजनेस है वो बढ़ना शुरू होगा। दूसरा विशेष गुण, जैसे हमने बहुत बार मीटिंग सेमिनार में देखा है कि जब फिजिकल मीटिंग होती है तो बहुत बार ये होता है कि सब लोग शांत से बैठे होते हैं। लेकिन ये अगर हम कोई पारिवारिक प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, कोई शादी का समारोह होता है, तो उस समय अगर आप देखेंगे तो एक साइड में 40 पुरुष बैठे होते हैं और एक साइड में 4 महिलाएं बैठी होती हैं। तो आवाज सबसे ज्यादा कहाँ से आती है? तो आवाज सबसे ज्यादा आती है 4 महिलाएं से। क्यों? क्योंकि पुरुष जो होता है वो इगोइस्टिक होता है, वो ये सोचता है कि मैं इनसे ओहदे में बड़ा हूं तो मैं पहले क्यों बात शुरू करूं, या मैं इनसे पैसे ज्यादा कमाता हूं तो मैं पहले क्यों बात शुरू करूं। वहीं महिला जो होती है वो इजीली घुल मिल जाती है और इजीली बात करना शुरू कर देती है। मैं ये गुणों की बात कर रहा हूँ, कमियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे और कहीं पे भी ऐसे मौके पे अगर आपकी फैमिली में जो भी महिला है वो कहीं बर्थडे सेलिब्रेशन पे गए हैं, कहीं पार्टी में गए हैं, तो वो अगर कहीं पे भी बात करेंगे तो किसकी करेंगे सर? अगर आपने RCM में इन्वॉल्व किया है तो RCM की बात करेंगे, उससे आपका जो बिजनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरा लास्ट गुण है
कि अगर आपको किसी को कोई चीज नहीं बतानी हो और एक महिला के कान में जाके बोल दो, तो वो बात जो है वो पूरे एरिया में, मोहल्ले में, शहर में वो बात फैल जाती है। मैं गुणों की बात कर रहा हूँ, कमियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने अपने परिवार को, फैमिली को अगर आपने आरसी में इन्वॉल्व किया और न्यूट्रीचार्ज वुमेन से अगर किसी को कोई रिजल्ट आया, गामा ओरिजिनल से किसी को कोई रिजल्ट आया, न्यूट्रीचार्ज किट से अगर किसी को कोई रिजल्ट आया, वो बात अगर पूरे एरिया या मोहल्ले में फैल जाए तो आपकी सेल कई गुना बढ़ सकती है। तो बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस को आप परिवार के साथ करें, और ये इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें आप परिवार के साथ अगर करेंगे तो आप बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वही मार्केट के बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जहां पे आप परिवार को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, उसमें एक लिमिटेशन होती है बहुत सारी जगह पे। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी से अपने परिवार के साथ आप इस बिजनेस को करें ताकि आप बड़े मुकाम पे जा सके। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि इस बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम मतलब ये होता है, दो टाइप की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम होती है, एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब ये है कि जब आप काम कर रहे हैं तभी आपको पैसा मिलेगा, जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई शॉप है आपकी तो दुकान खोलोगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन ये बिजनेस आपको एक मौका देता है कि इसमें आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक अच्छी सी टीम का निर्माण करें, उनको ठीक से एजुकेट करें, उनको ठीक से आप ट्रेन करें, ताकि आप ये पैसिव इनकम का मौका आपको मिल सके। पैसिव इनकम दो तरीके से क्रिएट की जा सकती है। सबसे पहला पैसे से, यानी अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप कोई पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिए, उससे आपको पैसिव इनकम मिल सकती है। लेकिन क्योंकि हम सभी आज के सेशन में मौजूद है तो हम सभी के पास बहुत सारा पैसा नहीं है। लेकिन दूसरी चीज है जो हम सभी के पास बहुत ज्यादा मौजूद है, वो है समय। अगर हम इस सिस्टम में अपने समय को इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पैसिव इनकम के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आप सभी इस पैसिव इनकम को ले सकते हैं, और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे बड़े एग्जाम्पल है जो आपको पैसिव इनकम के रूप में मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है कि इस सिस्टम में आपको एक लाइफ चेंजिंग एजुकेशन मिलती है। देखिए, बाहर के दुनिया में बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा फीस होती है, 25,000, 50,000, लाख, 2-2 लाख रुपए फीस होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत कम फीस में या बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको वो सारी चीजें सिखाई जा रही है। लाइफ चेंजिंग एजुकेशन का मतलब यह है कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, आपको अपनी लाइफ में कैसे जीना चाहिए, लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, वुमेन्स की कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो एक बेसिक एजुकेशन जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं सिस्टम में फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको यहाँ पे मिलती है। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे सभी को एक समान अवसर मिलता है। मार्केट में अगर आप जाएंगे, कहीं पे भी अगर आप काम के लिए जाएंगे या कोई चीज के लिए अगर आप जाएंगे, तो हमेशा आपसे पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका एजुकेशन क्या है, पहले कहाँ पे जॉब किया हुआ है, एक महिला हो कि पुरुष हो, कौन से जात से हो, कौन से धर्म से हो। लेकिन जब भी आप आरसीएम शुरू करते हैं तो कभी भी आपसे कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाता। तो एक बहुत बड़ा मौका है कि हम सभी को एक समान अवसर मिलता है। एक महिला के पास भी वही अपॉर्चुनिटी है, एक पुरुष के पास भी वही अपॉर्चुनिटी है, एक हाउस वाइफ के पास भी वही अपॉर्चुनिटी है, एक वर्किंग वुमन के पास भी वही अपॉर्चुनिटी है। तो सभी के पास एक समान अवसर है, वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, अपने स्किल को दिखा के एक बहुत बड़ा काम इस सिस्टम में कर सकते हैं। इसी के साथ अगला पॉइंट है कि जैसे दूसरे बिजनेसेस में आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, वैसे ही सारे टैक्स बेनिफिट भी आपको इस सिस्टम की इनकम में, जो व्हाइट इनकम आती है, उस सारी इनकम में आपको ये सारे टैक्स बेनिफिट मिलना शुरू होते हैं। तो ये सारे 11 पॉइंट्स है जो एक डायरेक्ट सेलिंग को अलग करता है एक जॉब से, एक बिजनेस से। तो ये सभी पॉइंट्स के ऊपर आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल जानकारी दी डायरेक्ट सेलिंग के वर्ल्ड वाइड चीजों को लेके, और कैसे यूनिक पॉइंट्स जो है वो अलग करता है डायरेक्ट सेलिंग को जॉब से या बिजनेस से। अब हम बात करेंगे आरसीएम के बारे में। तो आरसीएम का जो फुल फॉर्म है वो है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और मैं चाहूंगा एक बार आदरणीय टीसी छाबड़ा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि सर के वजह से ही आज वो सारी चीजें हम कर पा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो पिछले साल आरसीएम का जो टर्नओवर था वो लगभग 1600 करोड़ का था। और मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा डायरेक्टर होगा जो इतनी बड़े व्यवसाय के साथ भी हम लोगों के लिए सुबह 6:30 बजे आके माइंड प्रोग्रामिंग को लेके या आरसीएम गुरुकुल को लेके बहुत सारी चीजें हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई भी सेशन अटेंड करो या ना करो, लेकिन सुबह के जो 6:30 बजे का सेशन है उसे आप जरूर अटेंड करें, ताकि हम सब में एक जो ग्राउंड टू अर्थ जो नेचर है वो आ सके। इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो सर सिखाते हैं वो हमें कहीं पे भी, आपको कोई बिजनेस स्कूल में या कहीं पे भी आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक बड़ा मौका हमारे सभी के पास है कि हमारे पास आदरणीय टीसी छाबड़ा सर है जो सारी चीजें हमें बिजनेस के साथ साथ सारी चीजें भी हमें सिखा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आरसीएम की स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारा सबसे पहला जो स्ट्रेंथ है वो है इजी और ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान। हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो एक 8वीं क्लास का बच्चा जिसको माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन डिवीजन आता है वो आराम से आपका कमीशन निकाल के बता सकता है कि आपका पे आउट कितना बनने वाला है। इसी के साथ साथ हमारे पास डेली यूजेबल प्रोडक्ट है जो रीजनेबल प्राइस पे मौजूद है। डिलीवरी सिस्टम हमारे पास, बहुत बड़ी डिलीवरी सिस्टम हमारे पास मौजूद है। लगभग 23 साल का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। इसी के साथ साथ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल्स से। स्प्लेंडिंग ट्रेनिंग सिस्टम्स को डिजाइन किया जा रहा है, रेगुलर बिजनेस में ग्रोथ का मॉडल जो है वो लाया जा रहा है। इसी के साथ साथ की फीचर्स जो है वो प्रोडक्ट को लाने में कौन से की फीचर्स काम करते हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट जो है वो डेली यूजेबल होना चाहिए। सेकंड, हेल्थ सपोर्टिव होना चाहिए। तीसरा, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। और चौथा, रीजनेबल प्राइस पे होना चाहिए। ये 4 कंडीशन पे अगर कोई प्रोडक्ट खरा उतरता है तभी जाके वो सिस्टम में आना शुरू होता है। इसी के साथ साथ कंपनी के अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो लगभग 170 से ज्यादा कंपनी के डिपोज हैं, 12,000 से ज्यादा कंपनी के वंडरवर्ल्ड या पिकअप सेंटर्स है, और लगभग 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल है। जब ये बात मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो पूरी दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक देश में इतना बड़ा डिलीवरी सेंटर का नेटवर्क नहीं है जो हमारे पास मौजूद है। एक बहुत बड़ा डिलीवरी सेंटर का नेटवर्क है जिसके माध्यम से आप अपने नेटवर्क को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें से लगभग 70 to 80% प्रोडक्ट जो है वो कंपनी खुद बनाती है। जैसे आटा हम खुद बनाते हैं, नमकीन हम खुद बनाते हैं, पेस्ट हम खुद बनाते हैं, फेस वॉश हम खुद बनाते हैं, शैम्पूज हम खुद बनाते हैं, हेयर ऑयल्स हम खुद बनाते हैं, टॉयलेट के जितने प्रोडक्ट्स है वो कंपनी खुद बनाती है। लगभग 70 to 80% प्रोडक्ट जो है वो कंपनी के खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में होते हैं, जिसमें भिलवाड़ा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, रुड़की में है, गुवाहाटी में है, जहाँ पे कंपनी का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। इसी के साथ साथ ये कंपनी का हेड ऑफिस है जिसको आरसीएम कैंपस या आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 17 लाख स्क्वायर फीट में ये कैंपस है, कंपनी का हेड ऑफिस है। इतना बड़ा हेड ऑफिस अगर आप देखेंगे ना तो जितनी भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है ना उन सभी के ऑफिस को मिला भी लोगे ना तो भी इतना बड़ा हेड ऑफिस उनका नहीं होता है जितना बड़ा आरसीएम का हेड ऑफिस मौजूद है। तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा हुआ है। इसी के साथ कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मिला हुआ है, और आदरणीय बच्चन साहब से विजनरी लीडरशिप का अवार्ड भी टीसी सर को मिला हुआ है। तो ये सारे अवार्ड्स है जिसके माध्यम से आप कंपनी की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ्यूचर के प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। हमारे टीम में कुछ लोगों को इसके ऊपर वर्किंग पे लाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है, इन प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ने वाली है। अगर हमारे पास या हमारी टीम में इन प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा तो हम अपने बिजनेस को और फास्ट ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का, जिसमें हमारे पास न्यूट्रीचार्ज और गामा ओरिजिनल के जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट में आते हैं। और ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो इनकी बहुत बड़ी सेल बढ़ने वाली है। फिर से अगर हम डेटा की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितनी की सेल जाती है उसमें से लगभग 35% सेल जो है वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 22,000 करोड़ में से लगभग 67% जो सेल है वो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की है। तो हमें अपने टीम में इसके ऊपर वर्किंग करना होगा। न्यूट्रीचार्ज का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे जाके आप प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। गामा ओरिजिनल का भी हेल्थ गार्ड के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप स्पेशलाइज ट्रेनिंग या वीडियोस के माध्यम से आप सारी चीजें इसके बारे में सीख सकते हैं। तो आने वाले समय में इंडिया में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट की जो सेल है वो और आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। इसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है वो है गुड, जिसके ऊपर भी हमें बड़ा काम करना चाहिए। जिस समय ये बात मैं आपको बता रहा हूँ उस समय आरसीएम इकलौती कंपनी है जिसके पास गुड डॉट एक प्रोडक्ट है वेजिटेरियन बाइट के नाम से। वो मीट का रिप्लेसमेंट है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने ट्राई किया, बहुत सारी कंपनियों ने प्रयोग किया, लेकिन वो अभी तक उसके आसपास भी नहीं। गुड डॉट के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वही अगर हम देखें तो लगभग इंडिया में 70% लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं। वो भले महीने में एक बार खाते हो, हफ्ते में एक बार खाते हो या रोज खाते हो, लेकिन 70% जो पॉपुलेशन है वो नॉनवेज को खाती है। प्लस बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आने वाले समय में मीट इंडस्ट्री जो है वो खत्म होने वाली है। तो मीट इंडस्ट्री अगर खत्म होने वाली है तो लोग क्या नॉनवेज खाना छोड़ देंगे? लोग नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगे, वो मूव ऑन होंगे कहीं ना कहीं लैब में बने हुए नॉनवेज की तरफ या प्लांट बेस्ड बने हुए नॉनवेज की तरफ। तो हमारे पास एक बड़ा मार्केट है, बड़ा मौका हमारे पास है, जिसकी वजह से हम बड़ा वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप देखें तो मैं क्योंकि प्योर जैन हूं तो मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं, लेकिन अगर हम इसको एक सोशल कॉज की तरह देखें, जो लोग वेजिटेरियन हैं, तो अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं तो आप 2 लोगों की जान बचाने वाले हैं। सबसे पहले किसकी? जो व्यक्ति नॉनवेज को खाता है उनकी। सेकंड, जो कटने वाला है उसकी। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, पहले आप स्वाइन फ्लू को ले लो, कोरोना वायरस को ले लो, या और भी जितने भी वायरसेस है, वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के थ्रू ही ह्यूमन बॉडीज में ट्रांसफर हुए हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो आप पहले के जो नॉनवेज होते थे वो बड़े बड़े फार्म में उनको बड़ा किया जाता था, लेकिन आज के जो नॉनवेज है उनको एक बिजनेस की तरह लिया जा रहा है, उनको फैक्ट्रियों में या छोटी जगहों पे उनको बड़ा किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा मौका है जिसके ऊपर आप बड़ा काम कर सकते हैं। गुड डॉट के नाम से भी यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप बहुत सारी चीजें वहां पे आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप वहां पे समझ सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो है हरीश संजीवनी, जिसके ऊपर हमें और हमारी टीम को बड़ा काम करना है। हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो इजराइल बेस्ड ऑर्गेनिक खाद है, जो आपकी जमीन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत
लोग जो है वो टीम के ऊपर या इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महीने में लगभग 3-4 लाख 5-5 लाख पीवी जो है वो सिर्फ हरी संजीवनी से की जा रही है। तो बहुत बड़ा रिजल्ट इस प्रोडक्ट का है, और अगर आप थोड़ी सी जानकारी इसकी लेते हैं या इसकी ट्रेनिंग अगर लेते हैं तो आप भी बहुत बड़ा काम इसके ऊपर कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हमें बड़ा काम करना है वो है तुलसी पेंट। ये आरसीएम में जो दीवार पे लगने वाला पेंट है वो लॉन्च हो गया है, तो इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और बहुत बड़े वॉल्यूम में इसके ऊपर काम होता है। तो अगर आपके टीम में कुछ पेंटर्स इन्वॉल्व है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, कुछ बिल्डर्स इन्वॉल्व है, तो इस माध्यम से भी आप बड़ा काम इसके ऊपर कर सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है वो है कीसोल या वुमेन हाइजीन के प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जिसके ऊपर बड़ा काम किया जा सकता है। फिर से अगर मैं डेटा की बात करूं तो लगभग 30% सेल जो है वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की सेल है वर्ल्ड वाइड, डायरेक्ट सेलिंग की सेल में। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, आने वाले समय में इन सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है या रिक्वायरमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है और कीसोल की तरफ से भी आपको रेगुलर ट्रेनिंग दी जा रही है। रेगुलर प्रोडक्ट में जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोडक्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है। तो बहुत बड़ा मौका आपके पास है कि आप बहुत बड़ा काम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके या कीसोल को लेके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आरसीएम ने पूरे इंडिया में लगभग 200 सिटीज में फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज शुरू कर दी है। मात्र 500 रुपए के ऊपर ऑर्डर करके आप अपने घर पे प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं, प्रोडक्ट को होम डिलीवर करवा सकते हैं। एक बहुत बड़ी ताकत है आने वाले टाइम में, क्योंकि आज कोई भी जो जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो नेक्स्ट पीढ़ी है वो कोई भी दुकान पे जाके सामान लेना पसंद नहीं करता है। वो रात को घर पे ऑर्डर करता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से, और घर पे सुबह प्रोडक्ट आ जाता है। तो उसी तरह कंपनी ने भी नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और बहुत सारे जगह पे फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज को स्टार्ट किया गया है। अब सवाल यह है कि डिलीवरी सर्विसेज शुरू तो हो गई है, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? इसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसका नेटवर्क सबसे बड़ा होगा और जिसके टीम में होम डिलीवरी सर्विसेज को लेके रेगुलर ट्रेनिंग हो रही होगी, रेगुलर उनको समझाया जा रहा होगा कि कैसे आपको प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है, कैसे आप प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। आप कहीं पे भी बैठे बैठे जहाँ पे ये होम डिलीवरी सर्विसेज स्टार्ट है वहां पे आप किसी भी व्यक्ति को जो आपके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स हैं, उनको आप कोई ना कोई प्रोडक्ट को आप रेफर कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आप भेज सकते हैं इस डिलीवरी सिस्टम के थ्रू से। तो एक बहुत बड़ा मौका है जिससे आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वाइटल लेवल्स के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बेबी स्टेप्स है। अगर आपको रॉयल्टी पे जाना है, टेक्निकल पे जाना है, तो इन वाइटल लेवल्स को आपको बहुत अच्छी तरह समझना होगा, तभी जाके आप रॉयल्टी और टेक्निकल मुकाम पे आप जा सकते हैं। ये चार्ट है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। इस चार्ट को आपको याद करना होगा, इसको लिखना होगा, इसको समझना होगा। और हम में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो खुद किस लेवल पे उनको खुद को याद नहीं है या खुद को पता नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसमें इंग्लिश लिखा हुआ है तो हमें बोलने में प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में कैसे बोला जाए। अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप इंग्लिश में इन सारे वर्ड्स को बोल सकते हैं। देखिए आज के डिजिटल वर्ल्ड में, आज के ये सारे जमाने में हम बहुत कम हिंदी का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन लेट है। अब मैंने यहाँ पे 3 वर्ड बोले हैं, ट्रेन लेट है। अब इसमें मैंने हिंदी कहाँ बोली वो आप बताइए। तो अगर आप ध्यान से इस वर्ड को देखेंगे तो मैंने सिर्फ है में हिंदी बोली है, ट्रेन इंग्लिश वर्ड है, लेट इंग्लिश वर्ड है। तो इन सारी चीजों को भी इजीली आप पढ़ सकते हैं, इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आप कौन से लेवल पे है, क्योंकि आप खुद अगर कौन से क्लास में आपको पता नहीं है तो अगले क्लास में कौन से क्लास में जाना आपको खुद को पता नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप इसको याद करें, ताकि आप अपने टीम में भी लोगों को याद करवा सके कि ये कौन से लेवल्स पे आपको जाना है। क्यों याद करना जरूरी है? क्योंकि कंपनी ने जैसे ही मई से अपने मार्केटिंग प्लान को अपग्रेड किया है, तो बोनस पॉइंट के रूप में, मंथली और ईयरली बोनस के रूप में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो लोगों में बांटा जा रहा है या लोगों में दिया जा रहा है। तो उसमें सबसे पहला जो लेवल है वो ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार लेवल से आपको ये सारा बोनस पॉइंट का जो वैल्यू है वो मिलना शुरू हुआ है। वहीं अगर हम चार्ट को देखें तो मई में जब पहली बार बोनस मिला था ओपनर लेवल को, तो ओपनर लेवल की पर पॉइंट की जो वैल्यू आई थी वो 392 रुपीज आई थी। वही अगर आप जून में देखेंगे तो जून में इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो बढ़ के 553 होगी। जुलाई में पर पॉइंट की वैल्यू बढ़ के हो गई 698। अगस्त में पर पॉइंट की वैल्यू बढ़ के हो गई, एक सेकेंड, 826। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मई से लगा के अगस्त तक अगर आप इसको परसेंटेज वाइज काउंट करें तो लगभग 110%, 110%, 110% जो है वो बोनस में ग्रोथ हुई है, और मात्र 4 महीने की ग्रोथ है। और आने वाले टाइम में भी क्योंकि कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, बहुत सारे लोग जो है वो ओपनर लेवल से ईगल लेवल पे जाएंगे, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उस क्रम में अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में बोनस का जो पॉइंट की वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। प्लस इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लेवल्स पे तो आ तो जाएंगे,
लेकिन लगभग 20-30% लोग जो है वो उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बोनस आपको तभी मिलेगा जब आप अपने लेवल को ग्रोथ मोड पे रखेंगे, या जो पिछले महीने आपने बिजनेस किया उससे ज्यादा अगर आप बिजनेस करेंगे तभी जाके आपको ये बोनस का जो पैसा है वो मिलना शुरू होगा। ये मंथली भी मिलेगा और ईयरली भी आपका इतना ही अमाउंट जो है वो एक्यूमुलेट होना भी शुरू हो जाएगा। उसी तरह अगर आप ईगल पे देखेंगे तो मई में बना था 784 और अगस्त में बना था 1653 रुपए का बोनस। अगर रनर का आप देखेंगे तो 1175 रुपए बना था और अगस्त में बना था लगभग 2480 रुपए का बोनस। विनर का अगर आप देखेंगे तो मई में बना था 1567 रुपए का बोनस और अगस्त में बना था 3306 रुपए का बोनस। वहीं अगर स्टार लेवल के बोनस को अगर आप देखेंगे तो 1960 रुपए का बोनस बना था मई में, और जो अगस्त में जो बिजनेस फाइनल हुआ उसमें बोनस बना है 4132 रुपए का। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और आने वाले समय में भी अगर आपके टीम में रेगुलर जो लोग बोनस अचीव करेंगे वो रेगुलर अपने बिजनेस को ट्रैक करेंगे, अपने बिजनेस के ऊपर काम करेंगे, और ये न्यू मार्केटिंग प्लान अपग्रेड होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो आप छाट पाएंगे कि कौन लोग सीरियस है, जो बिजनेस में आगे काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन लोगों के साथ आप ज्यादा समय बिता के, उन लोगों के ऊपर आप ज्यादा काम करके अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के मोड पे आप लेके जा सकते हैं। इसी तरह रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स में भी बोनस को दिया जाता है। ये मेरा नेक्स्ट मंथ का मंथली शेड्यूल है। जैसे मैंने मेरा नेक्स्ट मंथ का मंथली शेड्यूल बनाया है, उसी तरह आप सभी को भी अपने मंथली शेड्यूल को बनाना बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में या आने वाले महीने में कौन से बड़े इवेंट्स हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है, जहाँ पे आपके खुद के पर्सनल इवेंट्स हो सकते हैं, आपके सीनियर अपलायंस के इवेंट्स हो सकते हैं, कंपनी लेवल के इवेंट्स हो सकते हैं, ताकि वो आपके पास नोट रहेगा तो आप अपने टीम की तैयारी उस तरह आप करा पाएंगे। तो उसी तरह जैसे मैंने अपना शेड्यूल बनाया, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी अपने अपने शेड्यूल को जरूर बनाएं, और सुबह 6:30 बजे का जो सेशन है टीसी छाबड़ा सर का वो मिस ना करें, ताकि आप बहुत सारी चीजें बिजनेस के साथ साथ और सारी चीजें भी आप सीख पाए। इसी के साथ साथ कंपनी का एक बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है 27 नवंबर को, जो दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाला है। 3 दिन का प्रोग्राम है। 26 तारीख को न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम है, 27 तारीख को आरसीएम की एनिवर्सरी है, और 28 तारीख को की सोल की एनिवर्सरी है। तो तीनों ही इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है कि बहुत सारे साथी जो है वो दिल्ली का नाम सुन के ना आ पाए कि इतना लंबा कौन जाएगा, या इतना टाइम ट्रैवल का कौन निकालेगा, ऑफिस से छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बिजनेस कौन संभालेगा या नहीं संभालेगा। तो बहुत सारे चैलेंज आपके लाइफ में हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंज पैसों को लेके हो सकते हैं कि इतना टाइम हम जाएंगे तो पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जब तक हम आरसीएम को प्रायोरिटी पे नहीं लेते हैं, हम आरसीएम को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, तब तक आरसीएम भी हमें पैसा देना स्टार्ट नहीं करेगा। भाई आप जिस चीज में जितना दोगे उतना ही तो रिटर्न आएगा ना। अगर आप इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आरसीएम में आपको करियर बनाना है, आरसीएम में आपको बड़ा काम करना है, तो एनिवर्सरी प्रोग्राम को आपको कभी भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें आपको एक बहुत बड़ा माहौल आपको मिलता है। आपकी स्पीड इस इवेंट के बाद काम करने की बढ़ जाती है। अब जो लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो हम अगर इसको ट्विस्ट कर दे कि ये जो 27 नवंबर है, तो 27 नवंबर को जो है वो आरसीएम की एनिवर्सरी नहीं है, आपके कोई ना कोई खास रिलेशन की शादी है जो दिल्ली में होने वाली है। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने एनिवर्सरी के बदले खास रिलेशन वाले की शादी के बारे में बोला, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंडसेट बदल गया। अब जैसे ही खास रिलेशन की शादी है तो आपको जाना जरूरी है, पैसा नहीं है तो पैसा आप अरेंज करेंगे, टाइम नहीं है तो टाइम आप अरेंज करेंगे। लेकिन वही अगर हम आरसीएम के लिए टाइम निकालने के लिए बोलते हैं, एनिवर्सरी के लिए टाइम निकालने के लिए बोलते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने मिलते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना ज्यादा हम प्रायोरिटी पे इस सिस्टम को लेंगे, उतना ज्यादा सिस्टम जो है वो आपको रिबैक करना, या आपको उतना ज्यादा इनकम देना, या उतना ज्यादा लेवल देना आपको शुरू करेगा। तो बहुत बड़ा इवेंट है जिसके लिए आपको बहुत बड़ी तैयारी करनी है। अपनी पूरे टीम के साथ आप यहाँ पे पहुंचे। तो आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर से माइक हैंड ओवर करूंगा सरिता जी के पास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। बहुत शानदार तरीके से आज आपने जो मीटिंग दी, पूरा एजुकेशन आपने बताया, बहुत सारी बातें बताई कि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा झूठ नहीं बोल सकता। फिर 11वें रैंक पे हम लोग हैं। फिर यू कैन स्टार्ट कंज्यूमर्स, बहुत सारे जीरो एग्जिट, जीरो स्टेटअप कॉस्ट, वर्किंग आवर्स डिसाइड, सब कुछ सिस्टम सपोर्ट, शॉपिंग, जो जो आपने बताया वो पॉइंट मैंने जो जो अच्छे लगे उनका सभी का स्क्रीनशॉट निकाल लिया हो। पॉजिटिव इनका, उसके बाद ईगल, बहुत सारे जो आपने पॉइंट बताए, एक नंबर पॉइंट बताया। और जो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगा वो पॉइंट अच्छा है, मेरा मतलब आपकी दिल की बात मेरे दिल तक पहुंची, वो दिल्ली एनिवर्सरी। दिल्ली एनिवर्सरी में दीपक जी ने आपको सभी को रिक्वेस्ट किया है, निवेदन किया है, मैं भी आप सभी को निवेदन करती हूँ, 26, 27, 28 ये 3 दिन हमारी जिंदगी के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, जो आपने साल भर नहीं किया है
वो 3 दिनों में हमारी पूरी जिंदगी के जीवन बदलने वाला है। हमारा पूरा दिमाग, हमारा दिल वहां तक होना चाहिए। मतलब वहां जो 3 दिनों में होने वाला धमाका है वो हमारी पूरी जिंदगी की लाइफ चेंजिंग करने के पॉइंट है। इसीलिए कई हमारे घर की फैमिली की जब भी शादी होती है या कोई फंक्शन होता है तो हम कुछ ना कुछ करके वहां पहुंच लेते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं कि सामने वाला हमें क्या बोलेंगे कि इतने दिन तक आए नहीं लेकिन इसमें तो आना चाहिए। इसीलिए हम भी इसको इतना प्राइवेट रखेंगे कि 26, 27, 28 3 दिनों में दिल्ली हमें जाना ही जाना है। थैंक यू वेरी मच दीपक जी, आपने बहुत शानदार तरीके से आज हमें जो बातें बताई है, कम शब्दों में बताई लेकिन बहुत जानकारी हमने आपने दी। पूरी वर्ल्ड वाइज पूरी कंपनी कहाँ है, कैसे है, कितने पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ हमारे स्टोर्स है, कितने प्रोडक्ट्स है, उन सभी के बारे में आपने जो बताया। और जो जो बीच वाली बात आपने जो बताई बातें कि वर्किंग डेज में क्या करते हैं, वर्कर लोग होते हैं, वर्कर जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं, आरसीएम प्रायोरिटी में फर्स्ट क्यों रखना चाहिए, ये बातें आज जो बताई है, सभी भाई बहन को रिक्वेस्ट है कि ये यूट्यूब पे भी लाइव और बाद में भी जिन्होंने आज वीडियो ऑफ करके सुना है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बार बार जाके चेक कीजिए और आपको समझ में आएगा कि आरसीएम क्यों करना है हमारे। और इनके पिता RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams